हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विथ डीके के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 14 मई के करंट अफेयर्स जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप सभी को मिल सकें। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर जो है जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है, जैसा बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, आर्मी, सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, जितनी भी गवर्नमेंट से एग्ज़ाम होती है उसमें करंट अफेयर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन स्टडी विथ डीके पर अब आपको डेली रोज़ के जो है करंट अफेयर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स से हार्दिक निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चंस में कोई डाउट है या अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और इस पूरे वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है 14 मई का हमारा, करेंसी नोट से कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए किस शहर में सामानों के होम डिलीवरी पर डिजिटल पेमेंट जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो कोरोना वायरस के कारण इसके संक्रमण को देखते हुए कैश सामान यानी कि जो कैश सिस्टम होता है पैसे का, उसको बंद करके डिजिटल माध्यम से जो है वो पैसे का एक्सचेंज करने का प्रोसेस है ये। तो डिजिटल पेमेंट इसको हम बोलते हैं। डिजिटल पेमेंट हम करते हैं गूगल पे से, बैंक, इंटरनेट बैंकिंग से, फ़ोन पे से, भीम ऐप से जो आप इलेक्ट्रॉनिक पैसे का ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम बोलते हैं डिजिटल पेमेंट। तो करेंसी नोट के ऊपर कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जो है अहमदाबाद शहर के अंदर जो है वो सामान वगैरह जो है किराने वगैरह का, उस सामान की होम डिलीवरी के ऊपर जो है वो डिजिटल पेमेंट जो है वो अनिवार्य कर दिया, यानी कि आप कैश नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसा अहमदाबाद में किया गया है, याद रखिएगा आप। कुछ डिटेल में आपको बता दूं, राज्य सरकार ने यानी कि गुजरात राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि इस संबंध में गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने अभी हाल ही में एक आदेश जारी किया है। और आदेश में ये कहा गया है कि अहमदाबाद शहर के अंदर जो है कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है, तो वहाँ पर सामान वगैरह की जो होम डिलीवरी हो रही है उसमें कैश जो है वो पैसे का लेन देन नहीं किया जाएगा, डिजिटल माध्यम से जो है आप अपने पैसे का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अहमदाबाद में 5000 से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के जो है पेशेंट मिले हैं। और मुंबई के बाद अब अहमदाबाद जो है वो कोरोना वायरस का सबसे अधिक संक्रमित शहर बन गया है, यानी कि सेकंड नंबर पर अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा पेशेंट मिले हैं। और सरकार ने यहाँ पर पहले भी सभी दुकानों को बंद करने का जो आदेश हाल ही में जारी किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, महिला पैरा एथलीट दीपा मलिक ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। वह इनमें से कौन सा सम्मान पाने वाली पहली पैरा एथलीट थी? तो इन्हें खेल रत्न का पुरस्कार पिछले साल ही 29 अगस्त को, जो खेल दिवस हम मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर, तो 29 अगस्त यानी कि खेल दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष ही इनको खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, तो ये महिला पैरा एथलीट है दीपा मलिक। तो इन्होंने संन्यास क्यों लिया है? क्योंकि यह जो है पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, जिसको हम पीसीआई के नाम से जानते हैं, का अध्यक्ष अब बनेगी। तो अध्यक्ष पद बनने के लिए उनको ये जो स्पोर्ट्स है इससे संन्यास लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स कोड के मुताबिक एक सक्रिय एथलीट किसी भी फेडरेशन में आधिकारिक रूप पर से जो है पद पर बना नहीं रह सकता है। तो अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए इन्होंने जो है अपने खेल से संन्यास ले लिया है। और दीपा मलिक जो है देश के लिए पैरा ओलंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके अलावा दीपा मलिक को पद्मश्री भी मिल चुका है। और ये मैंने बता दिया आपको, पिछले साल ही इन्हें खेल दिवस यानी कि 29 अगस्त को जो है देश का सर्वोच्च सम्मान जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल रत्न, वो भी इनको मिल चुका है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक एथलीट है दीपा मलिक, इन्होंने हाल ही में अपने करियर से जो है संन्यास ले लिया है। और इनको खेल रत्न, जो कि सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है किसी भी स्पोर्ट्स का भारत में, वो दिया गया है। चलिए, मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये जो महिला पैरा एथलीट है दीपा मलिक, ये कौन सा खेल खेलती है? ठीक है, यानी कि इनका स्पोर्ट्स कौन सा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स करके इसका आंसर बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए सऊदी अरब ने कितना टैक्स यानी कि वेट, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जानते हैं, बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये पहले वहाँ पर 5% था, लेकिन अब 3 गुना इसमें बढ़ा दिया है। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड वाला सही होगा।
तो ये लगभग अब 15% टैक्स वहाँ पर हो गया है। और ये जो अर्थव्यवस्था है, कोविड-19 के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा था सऊदी अरब में, इसलिए उन्होंने अपने टैक्स को जो 3 गुना बढ़ा दिया। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और सऊदी अरब अभी हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पर जो कोड़े मारने की प्रथा है उसको भी वहाँ के जो राजा है सलमान अहमद, उन्होंने जो है कोड़े मारने की सज़ा पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए सऊदी अरब में। ठीक है, और अब वेट बढ़ाने वाला भी ये देश बन गया है, तो इन्होंने 3 गुना जो है वो टैक्स यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो अपने देश में बढ़ा है, याद रखिएगा 3 गुना सऊदी अरब ने। इसके अलावा मैं और भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। वेट की दर 5% से बढ़ाकर इन्होंने 15% कर दी है, और नई टैक्स की जो दरें हैं वो 1 जुलाई से जो लागू होगी। इसके साथ ही सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जो मिलने वाला भत्ता है, जिसको हम कास्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के नाम से जानते हैं, वह भी रोक दिया है, ताकि वित्तीय घाटे को जो है कम किया जा सके। तेल के धनी सऊदी अरब को कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लागू किए लॉकडाउन के कारण काफ़ी जो है नुकसान हुआ है, इसीलिए वहाँ पर जो है टैक्स की दर बढ़ा करके 15% कर दी। ठीक है, और इन्होंने 3 गुना टैक्स जो है वहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ाया है। चौथा प्रश्न है, किस देश ने 10 मई को सैन्य अभ्यास के दौरान गलती से अपने ही जहाज पर मिसाइल चला दी, जिसके कारण उसके 19 से अधिक लोग जो है वो घायल हो गए हैं, यानी कि उनकी मौत हो गई है। तो ये ईरान में ऐसी एक घटना हो गई है 10 मई को। तो ये सैन्य अभ्यास वहाँ पर हो रहा था, तो गलती से अपने ही जहाज पर उन्होंने जो है मिसाइल चला दी है, और इसके कारण वहाँ पर जो है 19 से अधिक लोग घायल और मौत हो गई है वहाँ पर। और ईरान की बात है ये, तो मैं बता दूं अभी ईरान हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि उसने अपने देश की जो मुद्रा है रियाल, उसको बदल करके तोमान कर दिया है। ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आ सकता है कि ईरान की अभी वर्तमान में मुद्रा क्या है, तो ये तोमान है। पहले यहाँ पर रियाल चलती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने अपनी मुद्रा रियाल को बदल करके तोमान कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ और जानकारी मैं आपको दे दूं, राष्ट्रपति है ईरान के हसन रूहानी। सर्वोच्च धार्मिक नेता भी पूछा जाता है ईरान का कौन है, तो ये है आयतुल्लाह अली खुमैनी। और यहाँ पर राजधानी वो है तेहरान। और यहाँ पर पहले मुद्रा चलती थी ईरानी रियाल, लेकिन अब इसको बदल करके तोमान कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो ईरान की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई एंटी शिप मिसाइल के परीक्षण के दौरान 10 मई को यह हादसा हुआ था, और ओमान की खाड़ी में चल रहे इस परीक्षण के दौरान मिसाइल सैन्य उपकरण ले जाने वाले कोणार्क नाम के जहाज के लाइट सपोर्ट से जो टकरा गई थी। ठीक है, तो इसी कारण वहाँ पर जो 19 से अधिक अपने ही देश के जो लोग की मृत्यु हो गई है। तो ये याद रखिएगा, ये देश है ईरान। पांचवा प्रश्न है, हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में 10 मई को निधन हो गया है कोविड-19 की वजह से, तो यह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो हरिशंकर वासुदेवन जो थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th वाला सही होगा। कुछ डिटेल में आपको इसके बारे में बता दूँ। वासुदेवन को रूस और मध्य एशिया विषय के इतिहासकारों में अग्रणी माना जाता है, और इन्होंने रूस एवं यूरोपीय इतिहास और भारत और रूस के जितने भी संबंध है उसके ऊपर काफ़ी काम किया है। और इसके अलावा यह संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय की परियोजनाओं की जो संस्थाएं होती है उसमें सलाहकार के पद पर भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ऑब्ituary से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जिसकी मृत्यु हुई है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसमें आप याद रखिएगा हरिशंकर वासुदेवन। ठीक है, ये एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और इन्होंने भारत और रूस के संबंध को और मजबूत करने के लिए काफ़ी काम किया है। छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह भी हाल ही में 12 मई को मनाया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति के कारण जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनका इलाज करने के लिए जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है वो अपनी जान की जोखिम लगा करके काफ़ी इलाज जो इनका कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस का काफ़ी महत्व है, तो ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता और आता है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है। प्रश्न ये है कि मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं। तो मिडवाइफ के लिए, मिडवाइफ में जो गर्भवती शिशु मतलब माता होती है, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे शिशु जिसको हम बोलते हैं वो, और जो दाया वगैरह होती है, दाई वगैरह जो होती है, उन सब के सम्मान के लिए मिडवाइफ के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। तो मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 5 मई को। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे इंटरनेशनल नर्स दिवस पूछे तो ये हम हर साल मनाते हैं 12 मई को। इस साल का अगर आपसे विषय पूछ ले नर्सिंग डे का विषय या थीम, तो ये है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ये भी आप याद रखिएगा। और यह दिवस आधुनिक नर्सिंग की जो संस्थापक थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान वह
वहाँ पर जो है नर्सों के प्रबंधक और प्रशिक्षक के रूप में काफ़ी काम किया था, इसलिए इसको नर्सिंग डिपार्टमेंट का जनक भी माना जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, और इनको लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। 7वां प्रश्न है, मई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक हेल्पलाइन भरोसा जो है वो शुरू की है? तो ये उड़ीसा राज्य के अंदर जो है एक नई हेल्पलाइन जिसका नाम है भरोसा, ये शुरू की गई है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो डिप्रेशन की अवस्था में हैं, वह पढ़ नहीं पा रहे हैं, और उनका आगे करियर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो हमारे HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम है भरोसा। तो ये केंद्रीय विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन है, ये भरोसा, इसका एक नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर आप चाहें, अगर आप उड़ीसा के हैं तो आप ये नंबर डायल करके आपके मन में कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ये नंबर है 08046801010, ठीक है। और इसका उद्देश्य है उड़ीसा विश्वविद्यालय के छात्रों को भावनात्मक सहयोग प्रदान करना, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 संक्रमण के दौरान कठिन परिस्थितियों से तनावग्रस्त छात्रों को उबारने में, यानी कि उनके डिप्रेशंस को दूर करने के लिए यह जो एक हेल्पलाइन भरोसा शुरू की गई है, ठीक है। 8वां प्रश्न है, 25 अगस्त से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाले फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण जो है वो किस देश में किया जाएगा? तो ये फिलीपींस की जो राजधानी मनीला, वहाँ पर ये आयोजित किया जाएगा फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल मैच। इसमें मैं आपको बता दूं, ये पहला ऐसा मौका है जब ये जो फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जो है एक से अधिक देशों में आयोजित हो रहा है। 3 देशों में हो रहा है ये, होगा एक इंडोनेशिया, एक जापान और एक फिलीपींस, लेकिन जो फाइनल मुकाबला है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला में खेला जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। फाइनल चरण फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित होगा, और इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब इसका आयोजन एक से अधिक देशों में किया जा रहा है। इसमें 32 टीमें भी भाग लेगी, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये होगा कब? 2023 में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पिछला पूछ ले, वर्ष 2019 का कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था चीन में। और इसमें जीता कौन था? फीबा बास्केटबॉल विश्व कप जो चीन में आयोजित हुआ था 2019 में, इसमें स्पेन जीता था और स्पेन ने हराया था अर्जेंटीना को। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, किस इंश्योरेंस कंपनी ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो अभी लॉन्च की है? तो ये SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा भी आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। आरोग्य से एक क्वेश्चन याद आता है मुझे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा भी एक आरोग्य सेतु नाम का एक मोबाइल ऐप जो है वो जारी किया गया है। उस ऐप के माध्यम से आप आपके आसपास अगर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट होगा तो उसकी जानकारी आपको उस ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपने अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप वो चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आरोग्य सेतु जो है वो सर्वाधिक जो है डाउनलोड किए जाने वाला ऐप भी बन गया है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होगा मैं बता देता हूँ। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक का जो है वो इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। और इसके अलावा इस पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा। और यह पॉलिसी जो है IRDAI के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। तो अगर आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पर जाकर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू की गई है। चलिए अब हम हमारा करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन जो डिस्कशन करेंगे। और आज से मैंने एक क्विज़ भी इसमें शामिल कर ली है, यानी कि अब हम टोटल 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हम पढ़ेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपसे स्टैटिक जीके के डिस्कस करूँगा और लास्ट में मैं आपसे क्विज़ करूँगा, यानी कि एक क्वेश्चन पूछूंगा। वह क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का भी हो सकता है और स्टैटिक जीके का भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप उसका आंसर देंगे तो नेक्स्ट डे जो है आपका नाम जो है वो वीडियो में अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? तो ये जो लिटिल रिचर्ड थे ये अमेरिका के थे, ठीक है, याद रखिएगा। 9 मई 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया और ये 87 वर्ष की उम्र के थे। और इन्होंने संगीत की एक जो विधा होती है उसका नाम है रॉक एंड रोल के जनक माने जाते हैं। और 1986 में रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम के पहले समूह में भी इनको शामिल किया गया था। तो ये इनकी काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी 1986 में, याद रखिएगा।
इसके साथ ही इन्हें वर्ष 1993 यानी कि 1993 में रिकॉर्डिंग अकादमी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो प्रसिद्ध गायक, गीतकार एवं संगीतकार लिटिल रिचर्ड का निधन हो गया। किस देश के थे ये? तो ये थे अमेरिका के। स्टैटिक जीके का हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो हमारे भारतीय संविधान के जो भाग, अगर आपसे भाग पूछ ले कितने हैं, तो हमारे संविधान में 22 भाग है जिसमें पूरा संविधान वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। तो 8वीं अनुसूची में आपसे यहाँ पर बात की गई, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। तो ये भी आप याद रखिएगा। स्टैटिक जीके का अंतिम प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर किया है। विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? तो विश्व धरोहर दिवस भारत में और पूरे विश्व में हर साल हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही होगा। चलिए अब बारी आती है क्विज़ की। मैं डेली आपसे एक क्विज़ का एक क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो नेक्स्ट डे जो करेक्ट आंसर देगा उसका नाम जो है वीडियो में अनाउंस भी किया जाएगा। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है हमारा साइंस का। फलों के अंदर मीठा स्वाद जो है वो किसके कारण होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। इन चारों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है या कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण फल जो होते हैं, फ्रूट्स, वो स्वाद में मीठे होते हैं? ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा 14 मई के करंट अफेयर्स का और स्टैटिक जीके का वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और व्यूज़ अगर बढ़ेंगे तो और अच्छे वीडियोस जो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो मैंने क्विज़ के माध्यम से आज का जो प्रश्न पूछा है आपसे, इसका भी आंसर्स आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।